महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अपने एक बयान को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गए। दरअसल राज ठाकरे द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर गुजरात की राजनीति में घमासान मच गया है। कांग्रेस, आप और पाटीदार नेताओं ने राज ठाकरे के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सीएम भूपेंद्र पटेल से मांग की है कि वह ठाकरे की गुजरात आने पर प्रतिबंध लगाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पाटीदार नेताओं ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में गलत और अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने ठाकरे के गुजरात प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो ऐसे में आई हम आपको बताते हैं आखिर राज ठाकरे ने अपने बयान में ऐसा क्या कुछ कहा था जिस पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को ठाणे जिले में एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जब गुजरात में बिहार से आए लोगों को मारा पीटा गया तब किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराष्ट्र में एक छोटी सी घटना राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के बाद सरदार पटेल और मोरारजी देसाई का रवैया मराठी लोगों के लिए ठीक नहीं था। राज ठाकरे के इस बयान को लेकर कांग्रेस, आप और पाटीदार नेता नाराज हैं। गुजरात कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि सरदार पटेल जैसे महान नेता के खिलाफ बयान देना सूरज के सामने धूल झोंकने जैसा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आप गुजरात की धरती पर राजनीति करेंगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा कि गुजरात के लोग राज ठाकरे की टिप्पणी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब आपकी राजनीति काम नहीं कर रही है तो आपने केवल गुजराती लोगों का बल्कि पूरे देश के नेता सरदार पटेल का भी अपमान कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल से राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अपील की। आप प्रदेश अध्यक्ष गढ़वी ने यह भी कहा कि सरदार पटेल ने 565 रियायतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि जब सरदार पटेल का निधन हुआ तब उनके खाते में सिर्फ 261 रुपए थे। फिर भी महाराष्ट्र के कुछ नेता ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पाटीदार नेता मनोज पनारा ने भी मोरबी शहर में पुलिस को एक अर्जी देकर राज ठाकरे पर देशद्रोह का केस चलाने और गुजरात में उनके आने पर रोक लगाने की मांग की। एक अन्य पाटीदार नेता अल्पेश कथेरिया ने कहा कि राज ठाकरे को ऐसे राष्ट्रीय नेताओं का अपमान करने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा सरदार पटेल समूह के अध्यक्ष लालजी पटेल और मनोज पनारा के नेतृत्व वाले पाटीदार युवा संघ ने भी राज ठाकरे के बयानों की निंदा की। पनारा ने कहा कि ठाकरे की सोच बहुत छोटी है और इसलिए इन्हें गुजरात में नहीं आने देना चाहिए। वहीं लालजी पटेल ने आरोप लगाया कि ठाकरे हमेशा से एंटी गुजराती मानसिकता से राजनीति करते रहे हैं और इस रवैये से वे कभी भी राष्ट्रीय नेता नहीं बन सकते। राज ठाकरे के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें उन पर हिंसा भड़काने और हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर तनाव बढ़ाने में कथित संलिप्तता के लिए ठाकरे और उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से मनसे कार्यकर्ता महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से मराठी सीखने की मांग कर रहे हैं। मराठी में जवाब न देने पर उन्होंने कुछ दुकानदारों पर हमला भी किया है। यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई है जब मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा भाषा के मुद्दे पर लोगों पर कथित रूप से हमला करने, उनकी दुकानों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, विशेष रूप से मराठी न बोलने वालों को निशाना बनाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।